हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल यानी 3 सितंबर को सीएचएस ई लॉटरी का रिजल्ट आ गया है बीएचयू के साइट पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा तो जाके तुरंत देख लीजिए। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप अपना जाके रिजल्ट देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली बीएचयू के ऑफिशियल साइट BHUonline.in पे जाके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं एसईटी के सेक्शन में जाके। ठीक है, बहुत ईजी है चेक करना। तो दोस्तों, रिजल्ट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें ये मेंशन नहीं है कि किसका एडमिशन कंफर्म है, किसका एडमिशन कंफर्म नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों का नाम रेड कलर से लिखा हुआ है, लेकिन उनका एडमिशन भी होगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कल जो आया था वो रिजल्ट था। ठीक है, रिजल्ट में सभी बच्चों का नाम था, और देखिए किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके लिए लिस्ट निकलता है। सबसे पहले निकलेगा आपका फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद सेकंड लिस्ट, अगर और ज़रूरत पड़ी तो आपका थर्ड लिस्ट भी आता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो सिंपली आप ये समझिए कि आप सिर्फ रिजल्ट देख के ये नहीं बता सकते कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली जो रिजल्ट का फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो गया है, और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, और इस वीडियो में ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जो रिजल्ट आया था उसमें से कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है और कितनों का नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कब जारी होगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि ब्लैक कलर में जिसका नाम आया है क्या उनका भी एडमिशन होने का चांसेस है, और चांसेस है तो कितने रैंक तक उनका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आगे। तो जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लिस्ट। दोस्तों, ये अभी बीएचयू के साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, ये मैं अभी सीएचएस गया था तो मुझे वहाँ से मिला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पता करने गया था सीएचएस में कि किसका एडमिशन हो रहा है और किसका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट लिस्ट मिला है, और इसमें आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि किसका एडमिशन होने वाला है और किसका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यही है आपका फर्स्ट लिस्ट। यहाँ पे देखिए बीएचयू का नाम लिखा है, और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के लिए है। दोस्तों, ये मैं बॉयज़ स्कूल के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये वीडियो जो है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ स्कूल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रेंज ऑफ ई लॉटरी रैंक फॉर प्रोविजनल एडमिशन इन सेशन 2021-2022। ठीक है, यानी किन बच्चों का एडमिशन हो रहा है उसका रेंज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट, ये आपका फर्स्ट लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट लिस्ट, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे काउंसलिंग का डेट दिया हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग का डेट जो है वो क्लास 6 के लिए दिया गया है यहाँ पे 14/9/2021, यानी 14 सितंबर को आपका काउंसलिंग होगा क्लास 6 का, और क्लास 9 काउंसलिंग होने वाला है आपको 15 तारीख को, यानी एक दिन का गैप है। क्लास 6 का होगा 14 को और क्लास 9 का होगा 15 को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि किन बच्चों का एडमिशन हो रहा है और किन बच्चों का नहीं। तो सबसे पहले क्लास 6 का बात करते हैं। तो क्लास 6 का देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 6 में अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का दिया गया है, 1 से 40 बच्चों का एडमिशन होगा। कल जो रिजल्ट आया था उसमें आपका नाम ब्लैक से लिखा हो या रेड से लिखा हो उससे मतलब नहीं है, मेन जो है वो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। ठीक है, तो आप वो सबको भूल जाइए और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप मिलाइए। अगर आपका नाम इसके रेंज में है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट लिस्ट में एलिजिबल नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपका सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिस्ट में इन बच्चों का ही एडमिशन होने वाला है, 1 से 40 तक जिसका रैंक था उनका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, एससी में 1 से 10 बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल, ओबीसी में होने वाला है 1 से 13 बच्चों का। सॉरी, मैं एसटी भूल गया बताना, एसटी में होने वाला है 1 से 5 बच्चों का, ओबीसी में 1 से 13 बच्चों का, और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप में 1 बच्चों का एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका रैंक इसके बीच में आता है तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, और आप काउंसलिंग में आइए 14 तारीख को। आपका एडमिशन में 1% का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लास 6 का देखते हैं, अनरिजर्व्ड में 1 से 53 तक का एडमिशन होगा। ठीक है, यानी 1 से 53 के बीच में जिसका रैंक है उसका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पहला काउंसलिंग में। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके लिए एक और काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, और उसमें किन बच्चों का एडमिशन होगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं फर्स्ट काउंसलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है तो उसमें जो काउंसलिंग होगा उसको फर्स्ट काउंसलिंग बोलेंगे। ठीक है, और इसमें जो सीट बच जाएगा उसके लिए सेकंड लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो उसका सीट तो बच ही जाएगा, तो इसके लिए सेकंड लिस्ट बनाया जाता है, और सेकंड लिस्ट के लिए सेकंड काउंसलिंग कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके 2 से 3 भी काउंसलिंग होता है। पिछले बार तो 3 काउंसलिंग हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, कितने तो अपना एडमिशन ले चुके हैं, इसीलिए 1-2 काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 9th का देख लीजिए, अनरिजर्व्ड में 1 से 53 होगा, एससी में 1 से 12 तक होगा, एसटी में 1 से 8 तक होगा, ओबीसी में 1 से 18 तक, और पीसी में 1 से 2 तक। ठीक है, यानी 2 बच्चे का इसमें हो रहा है। ठीक है,
और इसके अलावा जो भी सीट बच रहा है उसके लिए सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा और सेकंड काउंसलिंग आपके लिए कराया जाएगा और हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। तो देखिए उसमें किसका एडमिशन होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि आपका रैंक 2-3 हज़ार आया तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में 10 बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 40 वालों का एडमिशन होने वाला था। अगर 10 बच्चे एब्सेंट रह जाएंगे तो 10 सीट खाली हो जाएगा, और 10 सीट खाली हो जाएगा तो जो सेकंड लिस्ट बनेगा उसमें 41 से लेके 50 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा और उनका काउंसलिंग कराया जाएगा। मान लीजिए उसमें भी कोई बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो फिर से एक और लिस्ट निकलेगा और उसमें फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा और आपका एडमिशन होगा, ठीक है। एक भी सीट आपका खाली नहीं रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं BHU के एम्प्लॉय जो हैं, तो BHU एम्प्लॉय आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप सबका एडमिशन कन्फर्म है। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट सब में ऑल कैंडिडेट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा था यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है प्रथम काउंसलिंग या प्रवेश, यानी पहला काउंसलिंग में अगर कोई सीट यहाँ पे लिखा गया है, कोई सीट अगर रिक्त बचती है यानी बच जाती है, कोई सीट अगर खाली रह जाती है तो उसके बाद ड्यूटी लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा और फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड में भी खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाएगा और तीसरी बार भी काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का नाम इस रेंज से थोड़ा दूर है, यानी जैसे मान लीजिए कि 100 के नीचे है अगर आपका रैंक, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो सेकंड लिस्ट है या थर्ड लिस्ट में उसमें आपका नाम आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का नाम ऐसा है कि जो 100 के अंदर है लेकिन उनका नाम रेड कलर से नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो सब बच्चे वेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका रैंक 2000-3000 आया तब आप वेट करें, उन बच्चों को वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका रैंक नज़दीक है 100 या 150 के अंदर, जिसमें ज़्यादा सीट है उसमें 150 तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, सीट खाली बचता जाता है और काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग क्या है, सेकंड काउंसलिंग क्या है और थर्ड काउंसलिंग क्या है। तो अगर आप लोग का रैंक ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 100 या 1 से 150 के बीच में है, तब आप वेट करिए। हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आ जाए, ठीक है, तो उस समय आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, ओके। दोस्तों इसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा कि सेकंड लिस्ट कब आ रहा है, थर्ड लिस्ट कब आ रहा है, और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ओके। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिस्ट को देख लिया, ठीक है। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कब आएगा इसके बारे में भी हम लोग जान गए, और ब्लैक वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसके लिए भी हम लोग जान गए कि अगर आप लोग का रैंक 1 से 100 या 1 से 150 के बीच में है तब आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपका नाम आ जाए, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट करते हैं, काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग का नाम आ जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द और सही अपडेट पहुँच सके। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।